हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो मध्य प्रदेश का जेल प्रेरी का पेपर है उससे संबंधित जो प्रश्न हैं आपके पुराने आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, 2022 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो ये 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन करेगा। तो ये करने वाला है कतर देश दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा देश करने वाला है? कतर, याद रखना। अब बात आती है कतर देश की राजधानी क्या है और इसकी मुद्रा क्या है। ठीक है, जैसा प्रश्न बनता है इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो कतर की दोहा राजधानी है और कैपिटल इसकी राजधानी है, और आपकी जो मुद्रा है वो है आपकी रियल। ठीक है दोस्तों, याद रखना। फिर आता है जनगणना 2011 के अनुसार ये प्रश्न बनता है। एक ना एक प्रश्न पहले भी एग्जाम में आया है कि जनगणना से रिलेटेड। तो जनगणना 2011 में जो लिंगानुपात में प्रथम जिला था मध्य प्रदेश में, वो कौन सा जिला था? तो वो था बालाघाट जिला दोस्तों। ठीक है, तो बालाघाट जिला याद रखना, लिंगानुपात में प्रथम। ठीक है, फिर आता है मटकी, है ना, ये एक लोक नृत्य है। ये किस जगह, किस क्षेत्र का है? तो ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश में मालवा। तो मालवा में मटकी लोक नृत्य है दोस्तों। ठीक है, नाच आपका। फिर आता है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की बात करी दोस्तों। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा, यहाँ पे सदस्य पूछा है और इसके अध्यक्ष भी होते हैं, तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और वो अनुच्छेद होता है आपका 315 से 323 अनुच्छेद। तो ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता हॉकी में। तो अभी तक हॉकी में ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीत लिए? तो अभी तक 8 पदक जीत चुके दोस्तों, ये याद रखना। और ओलंपिक का जो खेल है हर 4 वर्ष के अंतराल में होता है। ठीक है, और ये ओलंपिक एक पर्वत था, उसी के नाम की वजह से यहाँ पे ओलंपिक नाम पड़ा है। ठीक है, फिर आता है मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका भोपाल में। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर आता है द जंगल बुक, है ना, रुडियार्ड किपलिंग की एक बुक है जिसका नाम है द जंगल बुक। इसमें एक बालक के चरित्र की वर्णन किया गया है। काल्पनिक बालक चरित्र था। ठीक है, काल्पनिक बालक के चरित्र का वर्णन किया गया है और उस बालक का नाम था दोस्तों मोगली। ये याद रखना, आपने देखा भी होगा, एक नाटक आता था, है ना, मोगली करके। तो द जंगल बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? रुडियार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई, और इसमें काल्पनिक बालक का चरित्र वर्णन किया गया। उस बालक का नाम था मोगली दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। और भी मैं प्रश्न आपको आगे बताता हूं। अब आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार, है ना, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार का सबसे उच्चतम जो पुरस्कार है, पुरस्कार राशि है, वो किस पुरस्कार के तहत दी जाती है? तो वो दी जाती है दोस्तों महात्मा गांधी पुरस्कार के तहत। ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे उच्च राशि वाला पुरस्कार महात्मा गांधी पुरस्कार है। अगली मैंने बात करना है कि महात्मा गांधी जो पुरस्कार उच्चतम नगद पुरस्कार तो है, लेकिन इसकी राशि कितनी है? तो ये आप हमें कमेंट में आंसर करके बताइए। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर आपको अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे। फिर आता है मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो मध्य, जैसे योजना आयोग था उसकी जगह नीति आयोग हो गया, और अब मध्य प्रदेश स्तर पर यानी राज्य स्तर पर योजना चलती है, राज्य योजना आयोग बोलते हैं दोस्तों इसे। ठीक है, राज्य योजना आयोग। तो इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो सदस्य होते हैं वो उसका अनुपात होता है 1:1:13, यानी कि एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 13 इसमें सदस्य होते हैं। यह अनुपात भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर व्यापमकी में। अगला आता है अटलांटिक पार करने वाला पहला रोबोट, यानी अटलांटिक जो सागर है उसको पार करने वाला पहला रोबोट कौन बना? तो वो रोबोट का नाम है एसबी मैट। एसबी मैट नाम है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया था ये। ठीक है, और ये किस देश का है? तो ये नॉर्वे देश का है। ठीक है, मिडनाइट सन जिसे बोलते हैं वो नॉर्वे देश है, इसको अपन बोलते हैं दोस्तों। और ये नॉर्वे देश का रोबोट है एसबी मैट, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर आता है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना। ये संघीय न्यायालय की बात करें दोस्तों, 1935 का जो एक्ट था उसके तहत बनाया गया था। इसकी स्थापना भारत में की गई थी 1937 में। 1935 के अधिनियम में की गई, लेकिन स्थापना कब हुई इसकी? 1937 में। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है।
फिर आता है प्रतिभूत कागज कारखाना कहाँ है। तो कागज बनाने का जो पैसे बनते हैं, वो जो कागज बनता है वो कागज कहाँ बनता है, तो दोस्तों होशंगाबाद जिले में बनता है। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बनता है। तो जितने भी कारखाने हैं नोट से रिलेटेड मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ है, देवास में है, और कुछ कागज न्यूज़ प्रिंटिंग वाले भी पेपर है नेपानगर वगैरह में, तो आप इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और ये आपके पुराने पेपर चल रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी हम प्रश्न आपको करवाएंगे। और आपको डेली एक वीडियो जीके का मिल ही रहा है, सामान्य ज्ञान का जो जेल प्रेरी के पुराने पेपर है, या फिर कुछ ऐसे प्रश्न इसमें हम डाल देते हैं जो कि एग्जाम में आने की संभावना है या फिर पुराने पेपर में ही पूछे गए हैं अदर जेल प्रेरी के अलावा। तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, इसको देखिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आए तो इसको दोबारा वीडियो देख सकते हैं और लिखिए दोस्तों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर है आपका महानदी का पहले नाम क्या था। तो ये महानदी दोस्तों छत्तीसगढ़ में बहती है आपकी, है ना। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी भी आपकी महानदी है। तो महानदी का जो पहले नाम था वो था चित्रोत्पता। आपको ये नाम याद रखना है दोस्तों, क्या नाम था, चित्रोत्पता। फिर आता है मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या यानी जनगणना 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई उसमें जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है दोस्तों आपके 726,809। तो आपको याद रखना है 726,809 ये मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या है, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर आता है कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है। कोनेरू हम्पी एक खिलाड़ी है ना, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है आपकी शतरंज से संबंधित है दोस्तों। इनको 2017 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। फिर आता है आपका श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। श्री सिंगाजी थर्मल पावर स्टेशन ये किस जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका खंडवा जिले में। तो आपको नाम याद रखना है ये कहाँ पड़ता है। अच्छा, मेला भी लगता है खंडवा में, ठीक है, सिंगाजी का मेला। फिर आता है केरोटीन पाया जाता है। तो केरोटीन किस में पाया जाता है, तो केरोटीन पाया जाता है दोस्तों गाजर में, ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। ये साइंस का एक क्वेश्चन इसमें डल गया। फिर आपका आता है पन्ना जिला। इस प्रकार के प्रश्न बहुत व्यापम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा रहे हैं कि पन्ना जिला किस संभाग में आता है। तो पन्ना जिला आता है दोस्तों सागर संभाग में, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले आते हैं। अगर एक से ज्यादा संभाग हैं तो उनके कमेंट में आप नाम दीजिए, ठीक है, कि इस संभाग में इतने जिले आते हैं, है ना। कोई भी जो भी संभाग है उसमें जिले का बताइएगा। फिर आपका प्रश्न आता है शाही लीची जिसे जीआई टैग मिला है दोस्तों। शाही लीची जिसे जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार राज्य से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। एक और प्रश्न आपके लिए बनता है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे याद रख लीजिए, क्योंकि आपको डेली एक प्रश्न मिलेगा जिसका आंसर आपको खुद देना है। तो वो मैं बताता हूं दोस्तों, आपको बताना है कि दुनिया का प्रथम ग्रेनाइट जो मंदिर है वो किस राज्य में है और उस मंदिर का नाम क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। इस प्रश्न को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जेल प्रेरी की आपकी सीरीज चल रही है सामान्य ज्ञान की, तो आप और भी पुराने बन चुके हैं वीडियो, उनको भी देख सकते हैं जेल प्रेरी से रिलेटेड, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।